बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू कुछ यूट्यूबर्स 4-5 दिन छोड़ के कर रहे हैं और वो अब लाइव भी आ रहे हैं और बैठ रहे हैं कि 1-2 घंटा उनके साथ। ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर वो कंफर्टेबल है उनके साथ बात करने में, दुआ ज़हरा और ज़हीर उन यूट्यूबर्स के साथ, तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि मैं ये देख रहा था कि इंटरव्यू के दौरान कुछ यूट्यूबर्स दुआ ज़हरा के फ़ादर मेहदी अली काज़मी को बहुत सख्त अल्फाजों में को तनकीद कर रहे होते हैं, बहुत सख्त लफ्ज़ कह रहे होते हैं उनके बारे में। और मैं ये देखता हूँ कि दुआ मुस्कुरा रही होती है, कोई उसके चेहरे पर रिएक्शन नहीं होता। भाई, बात यह है कि वो जो भी हैं वो हैं उसके फ़ादर, उसके वालिद। कैसे वो बर्दाश्त कर सकती है अपने वालिद की बेइज्जती है, कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ठीक है, उसके वालिद साहब के साथ उसको बहुत से इश्यूज़ होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी तनकीद बर्दाश्त करे। वो ये कह के रोक सकती है कि ठीक है, आप मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझे समझ में आता है, लेकिन आप प्लीज़ इस तरह मेरे वालिद साहब को लाइव बैठ के मत बोलें जिसमें लाखों लोग सुन रहे होते हैं। अब ये मुझे बात समझ में नहीं आई बहरहाल कि वो इतनी बदजन हो गई है अपने वालदेन से कि एक तो वो ये भी बयान दे चुकी है कि मुझे दोनों से नफ़रत है, यहाँ तक वो बोल चुकी है। और फिर दूसरे यूट्यूबर्स जब उसके वालिद को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और बहुत सख्त तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाती, वो बैठी हंस रही होती है, नॉर्मल होती है। खुदा ना खास्ता कल को अगर खुदा ना खास्ता दुआ ज़हरा के साथ कोई मिसहैप हो गया, ज़हीर ने इसको छोड़ दिया, कोई सही कार्रवाई हो गई, तो ये कहाँ जाएगी? क्या ये यूट्यूबर्स इसको अपनाएंगे, अपने घर में रिहाइश देंगे, खाना पीना देंगे? बात यह है कि उसको दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए अपने, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो इन दी एंड माँ बाप ही संभालते हैं ऐसे मौके पे जब औलाद परेशान होकर ठुकरा कर वापस आती है। तो वो तो बिल्कुल ही अपने दरवाजे बंद कर रही है उनसे इस तरह की बातें करके, और उनके मुतालिक इस तरह, मतलब कोई भी बात कर रहा है वो कोई जवाब नहीं दे रही, हंस रही है। तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि यार, ये दुआ ज़हरा इतनी नफरत करती है अपने पेरेंट्स से कि वो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। कुछ तो बोले कम से कम कि मेरे पेरेंट्स यार इस तरह उनको ना बोले, लेकिन वो बैठी हुई हंस रही होती है और वो ज़हीर भी मुस्कुरा रहा होता है और वो बाकी सब मज़े ले रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं। और खुदा ना खासा इसी दुआ ज़रा सब मिसहैप हो गया तो फिर यही यूट्यूबर्स देखने को मिलेगा कि कितना साथ देते हैं इसका दुआ ज़रा। बहरहाल, अल्लाह नेक हिदायत दे ऐसी औलादों को। और पहली बात तो इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करना चाहिए कि लड़की भाग के शादी करे, ये प्रमोशन ही नहीं बनता, इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं। भाई, क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इस चीज़ को तो दबाना चाहिए, इस चीज़ को तो क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, 2000 को समझाना चाहिए कि बेटा आपने गलत काम किया। ठीक है, आपने निकाह कर लिया, लेकिन आपका अमल गलत है। उसको इस तरह लाइव लेके इस तरह से उसको वो करके तो ये साबित किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम किया उसने। जब कोई आदमी जुर्म करता है ना, तो हमें इस्लाम भी सिखाता है कि उसका बायकॉट करें, ताकि उसे एहसास हो कि उसने गलत काम किया है, उसको पता चले कि मैंने गलत काम किया है, उसको शर्मिंदगी हो। अगर आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो उसे अपने किए का कैसे एहसास होगा कि उसने कोई गलत चीज़ की है। जब एक ट्रेंड बन जाएगा, हर लड़की देख रही है ये चीज़, वो देख रही है कि हाँ यार, कोई मसला नहीं होता, मुझे भी कोई पसंद है, माँ बाप से बात करी जाए, अगर नहीं मानेंगे तो मैं भी स्टेप उठा लूँगी और फिर मुझे भी 2-4 यूट्यूबर्स मिल जाएंगे सपोर्ट करने के लिए, और अदालतें तो है ही मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो उसका भी ये माइंड बनेगा। ये तो गलत चीज़ परवान चढ़ेगी ना माशरे में। तो गलत चीज़ को, बुराई को रोकना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, ना कि उसे अप्रिशिएट करके बढ़ावा देना चाहिए। खैर, मेरी एक छोटा सा कंसर्न था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।